नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। हाँ, एक दिन एक आपका और कम होता हुआ 15 और 16 अक्टूबर है ना, ये दो तिथियां हैं जबकि आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपकी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है इसका आयोजन किया जाना है। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक दिन कहिएगा, एक एक घंटा कहिएगा, एक एक मिनट कहिएगा, मतलब हर एक पल महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको जाया करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आज आपके लिए है, पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ है ना, किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहिएगा या इसी को आप क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहिए या विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान कह लीजिएगा। कहां पर स्थित है, किस महासागर में स्थित है? अगर महासागर अगर आपसे पूछा आता है तो ये महासागर आपका होगा प्रशांत, है ना। प्रशांत महासागर में स्थित यह ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान है और किस महाद्वीप के समीप स्थित है? कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के सहारे इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मूंगा की चट्टान है, ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जानी जाती है। और किस महासागर में है? विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन होगी। कभी कभी आपसे प्रश्न को थोड़ा सा डीपली पूछता है, कभी कभी प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, यह किस सागर में स्थित है? महासागर का नाम लेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रशांत महासागर। अगर सागर पूछा जाए तो बता दीजिएगा, एक सागर यहीं पे है, कोरल सागर है ना, कोरल सागर या प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन है। और ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत के समीप स्थित है या किस प्रांत के समानांतर स्थित है यह भित्ति? तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड के समीप जो है ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ना। तो इतने प्रश्न आपके ग्रेट बैरियर रीफ से आपसे बनते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मूंगा की चट्टान है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। किस सागर में है? कोरल सागर। किस महासागर में है? और ये आपका प्रशांत महासागर में है। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि यह किस प्रांत के समीप स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के समीप ये स्थित होगी, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, चिनूक एक लोकल वाइंड्स है, एक स्थानीय हवा है। पूछा गया है कि चिनूक नामक स्थानीय हवा किस पर्वतीय भाग में, किस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है? एक इंपॉर्टेंट लोकल वाइंड से एक इंपॉर्टेंट आपकी जो है स्थानीय हवा है, किस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है? अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, महाद्वीप आपका होगा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रमुख आपकी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत, है ना। किस पर्वतीय क्षेत्र में ये पवन आपकी प्रवाहित होती है? रॉकी पर्वत बता दीजिएगा। और रॉकी पर्वत की अगर बात करिए तो रॉकी पर्वत का विस्तार यूएसए और कनाडा दो देशों में पाया जाता है। एक फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। और इसकी अगर बात करिएगा रॉकी पर्वत की तो रॉकी पर्वत विश्व की एंडीज पर्वतमाला के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 4500 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। और रॉकी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम इसका होगा माउंट एल्बर्ट, है ना। तो चिनूक नामक स्थानीय हवा कहाँ प्रवाहित होती है? रॉकी पर्वत पर और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि जो आपका मैक्सिको है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है। मैक्सिको और यूएसए ये दो देश हैं इस महाद्वीप के। दोनों देशों के बीच में कौन सी रेखा नहीं कहेंगे, सॉरी, कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा का विभाजन करती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। फिलहाल अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे, बुशमैन एक जनजाति है, एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है? या ऐसे कहिएगा कि किस मरुस्थल में या कौन सा मरुस्थल जो है बुशमैन जनजाति का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करिएगा, कालाहारी, है ना, कालाहारी डेजर्ट।
अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल आपका पाया जाता है कालाहारी डेजर्ट। 2 देशों में फैला हुआ है, साउथ अफ्रीका और साथ ही साथ नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। इन 3 देशों में इस मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है और इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में आपकी बुश्मैन जनजाति जो है निवास करती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 2 जनजातियां आप और याद रखिएगा, एक भील याद रखिएगा जो कि 2011 के आंकड़ों के आधार पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। एक टोडा याद रखिएगा जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति की बात करिए तो भील जनजाति का प्राकृतिक निवास क्षेत्र एक पर्वत है, सतपुड़ा, है ना। और टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। तो 3 जनजाति आपको याद रखनी होगी, सतपुड़ा पर्वत पर भील जनजाति, टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी पर्वत पर, और बुश्मैन जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? कालाहारी डेजर्ट पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समाचार पत्र बहिष्कृत भारत के संपादक कौन है? आधुनिक भारत से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा इसकी संभाव्यता एग्जाम में बनी रहती है। कोई भी वनडे एग्जाम होगा, पिछले 10 साल का एग्जाम देखिएगा, ये समाचार पत्र कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बहिष्कृत भारत के संपादक का नाम आपसे पूछा गया है, उत्तर आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह इस समाचार पत्र के संपादक हैं। और भीमराव अंबेडकर के बारे में आप प्रॉपर जानते हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और यह प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, किस तिथि को किया गया था और इसमें कुल कितने मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने लोग थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यह समिति कब बनाई गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। अगला आपसे पूछा गया किस मुगल शासक को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है? मुगल शासक की बात हो रही है, मतलब मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। किस मुगल शासक को आप कलंदर के उपनाम से जानते हैं, आपसे पूछा गया है। मुगल वंश का संस्थापक आपका जहरूद्दीन बाबर, है ना। बाबर को जो है कलंदर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इन्हें जो है आप उपवनों का राजकुमार भी कहते हैं। तो 2 उपनाम इसके याद रखिएगा। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, एक रचना है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बाबरनामा, है ना। पूछा जाता है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यदि आप वीडियो को देखने में इनकी संख्या प्रश्नों केवल 10 आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं या जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सबको समाहित कर लेके चलता हूँ, है ना। तो एक प्रश्न तो आपका तैयार होगा ही होगा, उसके साथ आगे भी 3-4 प्रश्न जो भी आपके बनते हैं वो मैं लेके चलता हूँ। अगर आप इनको नोट करते हैं, इनका रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके लिए लाभदायी होंगे। आप एग्जाम देने जाइएगा, इनका रिवीजन करके जाइएगा, आपकी परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा बहुत ही निखरी हुई रहेगी, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रोपड़ किस राज्य में स्थित है? सिंधुकालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। सतलज नदी आपकी कहाँ बहती है? तो 2 राज्य में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, है ना। सतलज नदी 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। रोपड़ की लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहाँ बताइएगा? पंजाब। सतलज नदी के किनारे पर स्थित यह नगर सिंधुकालीन सभ्यता का एक स्थल रहा है, एक इंपॉर्टेंट स्थल रहा है। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, लोकेशन पंजाब में है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा करंट की दृष्टि से, इसको आप करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेके चलिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है, यह आपसे पूछा गया है। तो आईएसओ कहिएगा, इंटरनेशनल आईएसए कहा जाता है, सॉरी आईएसओ नहीं, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, का गठबंधन कहां पे है? भारत में है। भारत में गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम जिले में इसकी लोकेशन है। भारत में एकमात्र ऐसा मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन का एकमात्र ऐसा मुख्यालय जो गुरुग्राम में है। आईएसए बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन बताइएगा, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बता दीजिएगा। गुरुग्राम में इसकी लोकेशन है ना।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लेके चलिएगा। स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो द हेग है ना। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में इस इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के रिप्रेजेंटेटिव जज कौन है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 1986 1986 में आपका संरक्षण अधिनियम आपका आया था, याद रखिएगा। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है सब के सब आ चुके हैं, इनकी संभाव्यता आपकी आगे रहेगी आने की, है ना। लास्ट में अगर पूछा जाए एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं उसको आपने प्रॉपर पढ़ा होगा। संसदात्मक शासन प्रणाली कह लीजिए, चाहे एकल नागरिकता कह लीजिए, चाहे विधि निर्माण प्रक्रिया कह लीजिए, या भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है संवैधानिक प्रधान के रूप में, यह कंडीशन कह लीजिए, सब के सब कहाँ से लिए गए हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से इन सभी चीजों को लिया गया है। तो एक छोटा सा वीडियो रहा, एक लाभदायक वीडियो रहा, यूजफुल वीडियो रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।